हेलो एवरीवन, मैं हूं शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी। तो आज आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं कि डेफिनेटली आपको पसंद आने वाले हैं। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सी टिप या ट्रिक आपको ज़्यादा पसंद आई है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे सूप बनाने होते हैं जिसमें टमाटर की स्किन को हम पील ऑफ करते हैं। तो एक बहुत इजी तरीका बता रही हूँ कि टमाटर को ले लीजिए इस तरह से हथेलियों पे और स्पून की हेल्प से ना ऊपर से नीचे तक इस तरह से लूज हाथों से हमें इनको इस तरह से स्वाइप करना, ऊपर से नीचे तक ले आइए। ऐसे देखिए घुमा घुमा के पूरा करेंगे। जब ये पूरा कर लेंगे ना तो आप देखेंगे कि टच करेंगे ना तो इसकी स्किन एकदम जो है लूज़ हो जाएगी। बस ऊपर से ऐसे छिलका ऐसे बहुत इजी तरीके से इसका छिलका जो है वहाँ से छोड़ देता है और इजीली आप इसकी स्किन को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। बहुत काम नहीं लगेगा आपको, थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि पूरी जो टमाटर की स्किन है वो ढीली हो चुकी है और आप इजीली इस तरह से एक बिना स्किन के टमाटर को आप निकाल पाएंगे सूप में या किसी भी चीज़ में आपको जिसमें यूज़ करना है उसके लिए। सेकेंड जो टिप है वो इस तरह की टाइल्स को क्लीन करने के लिए है। इस तरह की टाइल का मतलब है ना कि जो टेक्सचर वाली टाइल होती है जिसमें डिज़ाइन होती है बीच बीच में, वहाँ पे जाके ना मैल, मसाले के दाग या तेल के छींटे जो हैं ज़रूर बैठ जाते हैं कोनों कोनों में। आप देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ कि जहाँ जहाँ पे टेक्सचर बना हुआ है वहाँ वहाँ पे मसाले के दाग ज़्यादा जाके बैठ गए हैं, वहाँ स्पेस होता है इसके लिए। इनको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हार्पिक, कोई भी जो भी आपके पास क्लीनर है उसको आप ले लें और एक ब्रश पे इस तरह से पुराने ब्रश पे आप निकाल लें। ये देखिए इस तरीके से। और फिर अब हम इनको अपनी टाइल को यूज़ करने के लिए क्लीन करेंगे। ध्यान रखें कि किसी बर्तन में इसको ना निकालें, जिस स्टील के बर्तन में। और अब इन जो भी टाइल के बीच में जो भी गैप है, जो भी टेक्सचर है, डिज़ाइन है, उनमें आप इस ब्रश की हेल्प से इस तरह से चला दें। ये देखिए जहाँ जहाँ पे भी निशान हैं पड़े हुए हैं, मैल बैठी हुई है, वहाँ वहाँ पे इसको इस तरह से चला के हमें थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे पूरे पार्ट को मैंने ब्रश से अभी लिक्विड नहीं लगाया है, मैंने हाफ पार्ट पे ही लगाया है। ये क्लीन स्क्रबर है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से लेने के बाद जो भी हमने इस पर लिक्विड लगाया है उसको इस तरह से क्लीन कर लेंगे एक बार ग्लव्स की हेल्प से। तो थोड़ा क्लीन करने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारा ऑयल और जो मसाले इसमें चिपके हैं ना वो निकल आए हैं, स्क्रबर में चिपक गए हैं। इस तरह से करने के बाद आप जो है पानी से इसको वॉश कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम जहाँ से मैंने लगाया है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। और साइड वाला पार्ट इसलिए मैंने छोड़ा है कि आप कंपेयर कर सके। तो साइड में आप देख सकते हो अभी भी बैठी हुई है। तो यहाँ मैं एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बैंगल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करें। वैसे ये वाली वीडियो मेरे सेकंड चैनल पे गई है, लेकिन इन सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने यहाँ पे एक टिप डाल दी है इसमें। तो अगर बहुत सारी बैंगल हैं और आपको मुश्किल होती है उनको संभाल के रखना, तो इस तरह के जो ऑनलाइन बॉक्सेस हमें मिल जाते हैं ना सामान में, उनको स्टोर कर लीजिए, रख लीजिए और उनमें ही आप बैंगल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो एक बॉक्स की कटिंग की है और इस तरह से इनको डिवाइडर बना दिया है। और जो भी आपके पास बैंगल्स हैं या फिर जो महंगी बैंगल्स हैं जो कभी कभी आप यूज़ करते हैं, उनको इस तरह से डिवाइडर बना करके इनमें आप रख सकते हैं। इससे ये होगा कि एक तो ये चूड़ियाँ सेफ रहेंगी, दूसरा ये होगा कि धूल मिट्टी भी से भी ये बची रहेंगी। इसमें कैप वाला जो भी होता है ना बॉक्स, उनका यूज़ कीजिए। आप शूज़ वाले बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। जिन किचन में कम स्पेस होता है उनके लिए एक छोटी सी टिप है। तो ये वायर वाला हैंगर है और इसकी इजीली ये इस तरह से फैल जाता है हाथ से खींचने पर। तो एक बार हाथ से खींच के फैलाया, फिर बीचों बीच से इसको मोड़ दिया मैंने ऐसे। ये देखिए थोड़ा और शेप देंगे और इनको बिल्कुल पतला कर देंगे। इसकी हुक को थोड़ा सीधा कर लीजिए, ये देखिए ऐसे, और बीच से मोड़ लीजिए पूरा, ये इस तरह से आ जाएगा। बस ऐसे कर लेना है। ये देखिए ये शेप आएगा इसका, इस शेप में इसको बना लेना है हमें। अभी इसको किसी भी वॉल पे प्लेस कर लीजिए जहाँ पे भी आपके नेल वॉल में आप फिक्स है। और वहाँ पे इस तरह के लीड जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा जो लीड होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी प्रॉब्लम देता है, तो उनके लिए आप इस तरह के हैंगर को आप वॉल में हैंग कर सकते हैं।
और इसी तरह के नेल में आप एक हैंगर को और इसी तरह से मोड़ के फिक्स कर लीजिए। अगर आपका किचन छोटा है या चकला बेलन रखने की स्पेस आपके यहाँ कम है या स्टैंड नहीं बना पाया आपने, तो इस तरह का एक स्टैंड आप क्विकली बना सकते हैं। जब मर्जी तब इसको आप हटा सकते हैं। इसमें देखिए मैंने चिमटा भी रखा हुआ है, चकला बेलन दोनों रखा हुआ है। आप इसमें और भी चीज़ें हैंग कर सकते हैं जो भी आपके रोटी बनाने से रिलेटेड है। ये देखिए नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे हैंड टॉवल भी लगा दिया है। सर्दियाँ जा रही हैं तो अब आपको ब्लैंकेट ज़रूर कबर्ड में या फिर ट्रंक में रखना होगा। अगर उसके लिए आपके पास कवर नहीं है तो एक इजी तरीका बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ बात कर रही हूँ मैं इस तरह की क्लिंग फिल्म की, जो अक्सर हम किचन में रखते ही हैं। कई साइज़ेस में अवेलेबल है, कई दाम में आपको मार्केट में बहुत ईज़ी तरीके से मिल जाते हैं। खाना वगैरह रैप करने के लिए हम रखते हैं, तो इनका यूज़ आप ब्लैंकेट को कवर करने के लिए कर सकते हैं। बस इसको इस तरह से लीजिए और बहुत ज़्यादा इसकी लेयर नहीं लगानी है, एक सिंगल लेयर लगानी है। यहाँ तक मैंने एक लेयर लगाई है। अब यहीं से मैं थोड़ा-सा तिरछा कर दूँगी, जिससे कि इसकी लेंथ जो है ब्लैंकेट की वो कवर हो जाएगी। बस समझ बहुत ही कम क्वांटिटी में ये मैंने लगाया है। और इस तरह से लगाने के बाद इसको यहीं से हम अलग कर देंगे, इसको थोड़ा-सा पतला कर देंगे। इसका 2 फ़ायदा है, एक तो आपका ब्लैंकेट कवर नहीं है तो ये कवर कर देगा, आपके ब्लैंकेट को डस्ट से बचाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये इसको लगाने से ब्लैंकेट श्रिंक हो जाता है और आपके कबर्ड में या ट्रंक में जहाँ भी आपको जगह कम लगती है वहाँ पे ये कम स्पेस लेगा श्रिंक होने की वजह से। तो 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। छोटा ब्लैंकेट पे मैंने लगाया है, अब बड़े ब्लैंकेट के लिए मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। अगर आप क्लिंग फिल्म नहीं लगाना चाहते हैं या छोटे ब्लैंकेट पे लगाने के बाद बड़े ब्लैंकेट पे आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं ना, और इसका भी कवर नहीं है, तो आप क्या कीजिए, एक ले लीजिए पुरानी कोई भी आपकी नाइटी है तो उसको यूज़ कर लीजिए। नीचे की तरफ से जो नाइटी का जो पार्ट है उसमें मैंने ब्लैंकेट को इस तरह से, देखिए ये मेरा डबल बेड फुल साइज़ ब्लैंकेट है, उसको मैंने रोल किया है। तो सिलेंडर फॉर्म में रोल कीजिएगा और नीचे की तरफ से नाइटी के मैंने इसको अंदर की तरफ डाल दिया है, जैसे कवर पहनाया जाता है। ऊपर की साइड से जो चेस्ट एरिया होता है, स्लीव होती है, उसको मैंने ब्लैंकेट के अंदर डाल दिया है। इस साइड से आप चाहो तो यहाँ से बांध सकते हैं, नहीं तो इसको भी ऐसे ही मोड़ लीजिए और मोड़ के ब्लैंकेट के अंदर खोस दीजिए इस तरीके से। ये देखिए ऐसे हाथ डाल करके खोस दीजिए, कहीं से भी आपका ब्लैंकेट गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर जब आप इसको निकालेंगे ठंड में यूज़ करने के लिए तो बिल्कुल ये क्लीन मिलेगा आपको, और इस तरह से जगह भी कम लेगा सिलेंडर फॉर्म में। अगर आप इसको शेप दे करके रोल करके फोल्ड करते हैं तो कम स्पेस भी लेता है और आपका ब्लैंकेट जो है डस्ट प्रूफ भी रहता है। ये देखिए मैंने इसको खड़ा कर दिया, ऐसे कहीं पे भी आप इसको खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया में मैंने एक पुराने पिलो कवर का यूज़ किया है। तो पुराना कोई भी एक पिलो कवर ले लीजिए, और ये जो आइडिया बता रही हूँ वो कई तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पिलो कवर लेने के बाद मैंने एक आटे का पैकेट लिया है। आटे के पैकेट को मैंने पिलो कवर की चौड़ाई के हिसाब से ना कट किया है, तो ऐसे चौड़ान के हिसाब से कट कर लीजिए। और अगर लंबाई में कम पड़ रहा है तो एक और आटे का पैकेट ले लीजिए, डबल लगा दीजिए। एक आगे के साइड में लगा दीजिए और एक पीछे के साइड में बीच से लगा दीजिए। तो इस तरह से इसको पहना लेना है। यहाँ देखिए ये सेट कर लिया, और ये जो माउथ एरिया है इसको भी हम सेट कर लेंगे और ऐसे कवर कर देंगे। तो इस तरह से पिलो में ये फिट हो गया, पूरा पिलो कवर में सेट होने के बाद आप इनका यूज़ जैसे मैंने बताया मल्टी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि अक्सर जब हम बास्केट में बर्तन को धुल करके रखते हैं तो पानी उसमें से जो है निकलता रहता है, जो भी पानी एक्स्ट्रा उसमें होता है तो वो हमारे टॉप को, किचन टॉप को गीला करता है, साथ ही साथ वो फर्श पे भी आता है, जिससे हमारा किचन भी गंदा होता है। इस तरीके से अगर आप एक जो है पिलो कवर का यूज़ कर लेंगे और उसमें एक आटे का पैकेट लगा देंगे और बास्केट के नीचे अगर ये रख देंगे ना, तो क्या होगा कि सारा पानी इसी में सूखेगा और आपका किचन टॉप जो है वो गंदा नहीं होगा, भीगेगा नहीं, साथ ही साथ किचन का फर्श भी जो है क्लीन रहेगा।
इसके साथ ही ना आप चाहो तो ये एज अ बेबी शीट भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो बच्चों को बिस्तर गीला होने की अगर आदत है तो इस तरह के पुराने तकिए के कवर का वहाँ पे भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई सिलाई का झंझट नहीं है इसमें। इस तरह से कीजिए, पैकेट को निकाल के वॉश कर लीजिए। और अगर आप किचन में यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपका पैकेट बाहर आ रहा है तो इस तरह से स्टेपलर की पिन से इसको आप बंद कर दीजिए। लेकिन बेबी शीट यूज़ करने में स्टेपलर की पिन का यूज़ मत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कौन सा हैक आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।